कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं मुकेश आपकी मैथ की सीरीज कंटिन्यू करने के लिए आ गया हूं और आपके जो पेपर है वो डिसाइड हो चुका है दोस्तों, RRB NTPC का 28 दिसंबर से। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अब दोस्तों हम कुछ इफेक्टिव स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि चैनल का नाम है, और वही मेरा मोटो है कि मैं आपको इतने कम समय में वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूं जो कि आप एग्जाम में जा कर के कुछ नया फील ना करें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है, अंत तक देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अंत तक देखना है। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे तो मैथ को लेकर के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उनका पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ये मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों। अब तक मैं क्या कंप्लीट करा चुका था, एक बार उसे जरा मैं मेंशन कर रहा हूं। मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा चुका था, उसमें जितने भी RRB NTPC में क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए थे, प्लस लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद मैंने हाइट एंड डिस्टेंस कराया था, उसका भी सेम प्रोसेस था। कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अभी मैंने मेंसुरेशन हाल में ही खत्म कराई है, लास्ट वीडियो में 2D प्लस 3D और उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर वो मैंने सभी कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और पुरानी वीडियोस देखें दोस्तों, वहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों एडवांस मैथ का पार्ट एक रह गया जिसका नाम है अलजेब्रा, जहां से दोस्तों हर सेट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में तो 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो अलजेब्रा को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं प्लस, और उसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से सीधे सीधे रिलेवेंट है। हम फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अलजेब्रा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा है उसको पढ़ेंगे। जितने भी फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा है सब पूरा कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, वो आपको याद करनी है। सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं a प्लस बी का फार्मूला लिखूँ दोस्तों तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहीं पर मैं a माइनस बी का फार्मूला लिखूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको याद कैसे करना है, आपको देखना है a प्लस बी में ये फॉर्मेशन तो सेम ही है, इतना चेंज क्या हुआ है, ये प्लस और ये माइनस चेंज हुआ है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है दोस्तों। और दो पावर का कौन कौन सा फार्मूला होता है, अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की बात करूँ तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। अब अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर ले लूँ और उनके स्क्वायर की बात करूँ तो ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात करूं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे किसके, पावर 2 के। अब अगली पावर 3 पे चलते हैं दोस्तों। आपको ये फार्मूले रटने हैं, हर कीमत रटने हैं, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको पता नहीं होंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले से आपको मिलने वाला है। खासकर ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूज होगा। ठीक है दोस्तों, आगे 3 पावर वाले फार्मूले पे चलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जहाँ पावर क्या हो, 3 हो तो a प्लस बी का होल क्यूब इसको बोलेंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर बात करता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब की बात करूँ तो जहाँ प्लस है वहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वो ये होता है, अगर मैं बात करूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करूँ, बहुत जगह ये लगता है तो आपको याद रखना है ये फार्मूला क्या होता है। इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ इधर आ जाएगी और उसमें से मैं a माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का ए भी आता है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपके पास में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों आपको कोई भी फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोनों एक जैसे फार्मूले एक साथ लिखें और फिर उनमें कंपेयर करें, आप अपने आप सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा, ये फार्मूला लिखा, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा, ये लिखा, दोनों की फॉर्मेशन एक ही है, डिफरेंस क्या, दोनों के चिन्ह अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है तो सारे प्लस, यहाँ माइनस है तो सारे माइनस, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर एक बार अगर प्लस है तो ए प्लस भी आ जाएगा, माइनस है तो ए माइनस भी आ जाएगा। देन क्या होगा, ये फॉर्मेशन सेम है, दोनों में सिर्फ क्या किसका अंतर है, प्लस और माइनस का। तो ध्यान रखना अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ माइनस होता है तो प्लस आता है। तो ये 4 फार्मूले थे दोस्तों काय के, पावर 3 के। आगे फार्मूले पे चलते हैं। अगर 3 नंबर दे रखे हो तब फार्मूला क्यूब क्या होता है उसको आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब दोस्तों मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ज़रा ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, ए बी बराबर 6 है, आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बताया आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो आप देखेंगे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है, ए बी का मान भी पता है। क्या आपको ए प्लस बी का अगर मान पता चल जाए कैसे भी, तो आप इसका मान निकाल पाएंगे। तो अब दोस्तों फार्मूला क्या होता है दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी, 13 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 6 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, 13 और 12 25 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो यहाँ से a प्लस बी दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास a प्लस बी क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मैं यहाँ इसको पुट कर दूंगा तो 5, इसकी वैल्यू कितनी है 13 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 13 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और 7 पंजे 35 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस चीज़ को आपने फार्मूले से किया? अगर फार्मूले आपको इनके से याद नहीं होते तो क्या ये क्वेश्चन कर पाना मतलब परीक्षा के अंदर पॉसिबल था? मैं नहीं समझता हूँ पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले आपको याद होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात दोस्तों क्या होता है, ठीक है फार्मूले याद नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए आपका जो माइंड की सोचने की क्षमता है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? एक बंदा इस फार्मूले से क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा है, एक बंदा है क्या जो स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा उसने प्रैक्टिस कर रखी है, वो क्या करेगा 13, दो संख्याओं के स्क्वायर का सम 13 आ रहा है, मतलब संख्या कहीं ना कहीं 13 से छोटी होंगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायर का सम है तो कहीं ना कहीं 13 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है, 1 से लेकर 12 तक, और स्क्वायर करोगे तो 12 के ऊपर जाओगे तो 144 पैसे ही हो गया, 5 तक जाओगे तो 25, और 5 से भी नीचे होने वाली है ये संख्या है, तो 4 चौक 16, 16 से भी नीचे होने वाली है, तो 3, 9 और 4, 9 और 4 का योग कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर ए 3 हो और ये 2 हो, तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या एक बार ये देखो 3 और 2 यहाँ पर 6 बना रहा है, तो 6 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो आपका क्या हो गया कि ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 2 होगी, या बी की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 3 होगी, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ ऐसी होंगी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, बट होगी ये जरूर। अगर ये 2 होगी तो ये 3 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा। अब मैं यहाँ रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो भी आपका आंसर क्या 35 आने वाला है। तो इस तरह से भी आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला, अगर ये चीज़ आप एग्जाम के अंदर नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है x + y = 7 और x y का मल्टीप्लाई दिया है दोस्तों आपको 12, और आपसे पूछा है x - y x³ + y³ अपॉन x² + y² - xy। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी क्या करना है आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर पूछने को, अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि अपॉन में कुछ दे रखा है, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस बाई, और इसका फार्मूला मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्या होता है, x प्लस बाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई। ठीक है दोस्तों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपने देखा डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया। जब डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो आपको क्या चाहिए, ये रह गया x माइनस बाई और x प्लस बाई। ठीक है दोस्तों, अब x प्लस बाई तो आपको पता है, गिवन है सवाल में, आपको x माइनस बाई और निकालना है। तो x माइनस बाई निकालने के लिए आपको ये हिंट दे रखी है। अब दोस्तों आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक आपको रिलेशन बता रहा हूँ x प्लस बाई में और x माइनस बाई में। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तब x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों ये, इसको आप याद रखेंगे। मुझे क्या निकालना है, मुझे x माइनस बाई निकालना है। तो x प्लस बाई का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 और ये x बाई मतलब 12। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 चौक 48 बोले तो 1। तो x माइनस बाई आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आपको दोनों चीज़ों की वैल्यू पता चल गई। x माइनस बाई आपने निकाल लिया 1 गुणा x प्लस बाई आपके पास है 7। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को, इतने जो मैंने फार्मूले बताए हैं इनको आप याद कर लेना, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगले फार्मूलों पे चलते हैं, अगले कुछ आइडेंटिटी है उन पे काम करते हैं दोस्तों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे, जैसे दे दिया आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दे दिया a। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, पूछ लेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा, पूछ लेगा आपसे एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आगे भी पूछे जा सकता है, आपके रेलवे में एनटीपीसी में एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 भी पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर ग्रुप डी के अंदर, तो ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं एक का बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ निकालने का, आप सभी निकाल पाएंगे, मैं अभी यहाँ सबका बताऊंगा ही। देखो जरा, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालने की बात करूँ, अगर दोनों तरफ मैं इसके स्क्वायर कर दूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको खोलना चाहूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मैंने अभी बताया था आपको। यही फार्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर a स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों, 2 आपका उधर माइनस में पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता चली। अगर मैं क्यूब निकालना चाहूँ तो क्यूब के लिए इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, जरा उसे भी समझ लो। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो ये आ जाएगा, इधर a की पावर 3 हो जाएगा। अगर इसको ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा a क्यूब। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, ये मैंने ये लगाया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया। तो आपने देखा अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना चाहोगे तो आपको मिलेगा a क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो a क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या थी, a के बराबर थी, तो माइनस 3a आ जाएगा। तो इस तरह से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दोस्तों आपको मिला a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, अब अगर x4 अपॉन 1 अपॉन x4 की बात करूं तो जो मैंने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसी की पावर एक बार और स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझको x4 प्लस 1 अपॉन एक्स4 मिल जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को x के मान लूँ, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को मैं k मान लूँ, यहाँ समझिए ज़रा, थोड़ी देर के लिए मैं इस चीज़ को मैं k मान लेता हूँ। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k है
तो यहाँ से x4 प्लस 1/x4 बराबर के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा क्या, जहाँ k बराबर क्या होगा, k बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है किसकी, x5 प्लस 1/x5। अगर मैं इस चीज़ को रफ करूँ तो ज़रा समझिए, इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों मैं बात कर रहा था, अगला क्या था, x5 प्लस 1/x5। ज़रा गौर फरमाइए, क्या अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की मल्टीप्लाई करूँगा x³ प्लस 1/x³ से, तो मुझे क्या मिलेगा, कोशिश कीजिए समझने की। अगर x² की गुणा मैं x³ से करूँगा तो x की पावर 5 मिल जाएगा मुझे, और x² की गुणा 1/x³ से करूँगा तो मिल जाएगा x²/x³। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूँगा तो मिल जाएगा मुझे x³/x²। इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करूँगा तो मिल जाएगा 1/x⁵। ठीक है, अब मैंने देखा कि x⁵ प्लस 1/x⁵ मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसको क्या मैं, ये 2 पावर ये 3 पावर से कट जाएगी, इधर ये कट जाएगी, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 1/x प्लस x, ये मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है x5 प्लस 1/x5। मैंने माना था ये, इसको लेके चला था, इसके बराबर मेरे पास ये आया है। अगर मैं इस टर्म को पूरे को इधर ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ में से अगर मैं x प्लस 1/x अगर मैं घटा दूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, तो क्या मुझको ये x5 प्लस 1/x5 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि x5 प्लस 1/x5 निकालना है तो आपको पावर 2 और पावर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, उसमें से घटाना क्या पड़ा, x प्लस 1/x। अब यहीं पर अगर मैं समझाऊँ आपको कि x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना हो तो 7 किससे मिलके बनेगा, 4 और 3 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x4 प्लस 1/x4 की मल्टीप्लाई करना है x³ प्लस 1/x³ से, और घटाना क्या है इसमें से घटाना है x प्लस 1/x। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चला। ठीक है, तो इस तरह से घबराना नहीं है, 7 से ऊपर पावर नहीं गई, अगर जाएगी भी तो आप इसी तरह से निकाल लेंगे एग्जाम के अंदर। अब मैं इस पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और सीधे सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में पुट करेंगे, इन सारी चीज़ों को निकालेंगे हम आंसर सीधे सीधे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अभी मैंने ए के माध्यम से बताया, अब मैं एक संख्या लेके बता रहा हूँ, वहाँ से आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। दोस्तों जब मैंने यहाँ पर ए लिया था तो मैंने x² प्लस 1/x² क्या बताया था आपको, ये बताया था कि a² माइनस 2 आता है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो a यहाँ पर क्या है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं x³ प्लस 1/x³, जब ये a होता था तो ये क्या होता था, ये होता था a³ माइनस 3a। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, और में से 9 गए तो कितना बचा आपके पास 18। तो x³ प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और जब मैंने ये बताया था तो मैंने बताया था कि स्क्वायर वाले टर्म को अगर k मान लो आप, तो ये क्या होता है, k² माइनस 2 होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी रही होगी, 7 रही होगी, क्योंकि ये यही तो होता है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2 बोले तो 47 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 5 की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि डबल पावर x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ की मल्टीप्लाई करनी है, और उसमें से घटाना क्या है आपको, x प्लस 1/x। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर a होता तो मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी थी, a² माइनस 2 की और a³ माइनस 3a की, और उसमें से घटाना क्या था मुझे, उसमें से घटाना था दोस्त a। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू मुझको पता नहीं है, ये क्या है, ये है, इसकी वैल्यू मुझको पता नहीं है, ये है, इसकी वैल्यू मुझको पता नहीं है क्या, ये है। तो सारी चीज़ निकल आई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 गुणा ये 18 माइनस 3, तो 7 × 8 = 56,
6, 5, 7 एकम 7 और 5 12 -3 बराबर कितना आ गया दोस्तों 123। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की बात करूं तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा, 6 को मैं x की पावर क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर क्यूब का स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब लिख सकता हूं। तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को जो भी आया है उसका स्क्वायर वाला टर्म निकालना है, तो वो क्या होता है, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर -2, मतलब 18 का स्क्वायर -2 बोले तो 324 -2 बोले तो 322 आपका आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 लाने के लिए 6 को मैं x की पावर क्यूब की पावर स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। और अगर इसमें a क्या होगा, x क्यूब होगा, तो इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर आपको पता है तो x6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, अगर वो a है तो इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा, मतलब 322 हो जाएगा। अब जरा इस पे आइए, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि 7 कब मिलता है, जब 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो। तो 3 क्या है आपके पास में, 3 है दोस्त ये a स्क्वायर a क्यूब -3a। 4 क्या होगा, 4 होगा आपके पास k स्क्वायर -2, और जहां पर k क्या होगा, a स्क्वायर -2। तो मैं कह सकता हूं a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, ये क्या होगा आपके पास 4 की वैल्यू रहने वाली है। इसमें से घटाना क्या है आपको, इसमें से घटाना है a घटाना है। ठीक है, ये था। अब मुझे क्या निकालना है, इसको जरा सॉल्व कर लो, मुझे सारी वैल्यू पता है। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, क्या आई थी मेरे पास 18 आई थी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर -2 की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर -2। इसमें से घटाना क्या है आपको, a बोले तो 3 घटाना है, तो 7 का स्क्वायर 49 -2 47 आ जाएगा, तो 18 गुणा 47 -3। इस तरह से आप अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एग्जामिनर कहाँ आपको मात देने की कोशिश करेगा, वो यहाँ मात देने की कोशिश करेगा कि सारे चिन्ह देख रहे हो, मैंने प्लस वाले पूछे हैं आपसे, सारे प्लस वाले पूछे हैं, और मैंने दिया क्या है, दिया भी प्लस है। तो ध्यान रखना, अगर प्लस दिया है तो प्लस वाले ही निकालेंगे आप। ठीक है, अगर माइनस वाले निकालना है तो सबसे पहले माइनस वाला निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आप माइनस के निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर प्लस दे करके माइनस पूछ रहा है तो पहले आप प्लस से माइनस पे जाएंगे, फिर आप माइनस का निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा प्लस से माइनस पे जाएंगे, तो भैया प्लस से माइनस पे जाएंगे कैसे, उससे पहले हम एक बार माइनस वाले पढ़ लेते हैं सब। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों मैंने क्या दिया आपको, अब मैं दे रहा हूं आपको x माइनस 1/x बराबर a दे रहा हूं। फिर आपसे पूछ रहा हूं मैं, अब जरा ध्यान रखना, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार मैं अभी रोक रहा हूं कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट क्यूब पे चल रहा हूं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे। x4 माइनस 1/x4 को भी मैं मिस करूंगा अभी, क्यों, इसमें भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से x5 माइनस 1/x5 कैसे निकालेंगे, ऐसे ही x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 कैसे निकालेंगे। जो सम पावर है उसको जरा हम रोक रहे हैं, क्यों, उसमें अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की बात करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ माइनस था, पहले प्लस था तो क्या हो रहा था, -3a हो रहा था, अब माइनस है तो +3a हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या था, ये 5 हमको कैसे मिल रहा था, जरा समझिए। 5 मुझे कैसे मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 दोस्त a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अगर मैं ये करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो a5, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1/a आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का a आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 1/a5 आ जाएगा। क्यों, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोस्तों मेरे पास क्या आया, मैंने देखा a5 प्लस 1/a5, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस 1/a आया मेरे पास में। तो ये तो मेरे पास अगर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे तो ये मिल रहा है, a5 प्लस 1/a5 मिल रहा है। मैंने आपको क्यों बताया, कहीं आप गलती ना कर जाएं।
तो ध्यान रखना माइनस में क्या होता है, इनमें से किसी एक को प्लस लेना पड़ता है, इनमें से किसी एक को प्लस लेना पड़ता है। तो इनमें से किसी एक को प्लस लेंगे, अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे ये आया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अगर अब आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि a5 माइनस 1/a5 अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का a प्लस 1/a। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने निकाली है, कब ये आया, तो ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे माइनस का दे करके ही माइनस का पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे a प्लस 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर a मैंने ले लिया, आप x लेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये होता है आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और क्या हो जाएगा इसमें माइनस x प्लस 1/x। तो ध्यान रखना है ये होना चाहिए। ये क्या आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ये दे रखा है तो यहाँ मैंने एक चीज़ आपको मिस कर दी है। वो क्या चीज़ मिस कर दी है, अगर मैं प्लस वाला निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लस वाला निकालना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 निकालना चाहूँ, अभी माइनस पे चलेंगे, अगर मैं इसी का सम का 4 निकालना चाहूँ तो सम का 4 निकालने के लिए जो ये आया है इसके स्क्वायर में से -2 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए k मान लूँ तो ये आ जाएगा k स्क्वायर -2। ठीक है, तो आप किस नतीजे पे पहुँचे दोस्त, आप इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर आपको माइनस दे रखा है तो आप जो विषम पावर है और नंबर है उसको तो आप इस तरह से निकालेंगे, क्यूब करेंगे प्लस 3a कर देंगे, मतलब प्लस वाला अपोजिट चलेगा, जो प्लस में होता था वही माइनस में अपोजिट होता है। ठीक है, लेकिन जो सम पावर वाले हैं तो सम पावर वाले अगर प्लस निकालेंगे तो आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2, मतलब अपोजिट रिएक्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर माइनस वाला निकालना चाहेंगे, सम के अंदर अगर माइनस निकालना चाहेंगे तो तरीका चेंज होगा। जरा कोशिश कीजिए समझने की क्या चेंज होगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे शब्दों से जुड़ने की कोशिश कीजिए जरा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये होगा दोस्त, मैंने अभी बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो आपको वैल्यू दे रखी है x माइनस 1/x की, तो क्या आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा मैं आपको एक फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसे मैंने सिंगल पावर में लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा था। तो ऐसे ही मैं 1/, की पावर में लिख देता हूँ, क्या होता है समझिए, अगर x प्लस 1/x निकालना है आपको तो ये होता है √x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या यही आएगा, एक बार चेक कीजिए कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस क्या है 4 है, तो 4 - 2 प्लस 2 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है। इसको याद भी कैसे करोगे, अगर आपको प्लस निकालना है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये आपको माइनस निकालना है x माइनस 1/x निकालना है तो ये आ जाएगा √x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब माइनस निकालना है तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों ही फार्मूले में आप अंतर देखें और फिर इस चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं एक मतलब क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा गया है, पूछा जाता है, उस पर आधारित मैं फिर सारे ये मान निकालूंगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोशिश कीजिए समझने की, जुड़ने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। दोस्तों मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, मैंने लिया x प्लस x माइनस 1/x बराबर 5। मैंने आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा फर्स्ट, दूसरा पूछा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पूछा मैंने x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, चौथा पूछा मैंने x5 माइनस 1/x5 क्या होगा। ठीक है,
ध्यान दीजिए यहाँ पर ज़रा। अब मैंने क्या कहा है आपको कि x5 माइनस 1/x5 1/x बराबर 5 दे रखा है। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर प्लस में आएगा हमेशा, तो ये क्या हो जाता है 5 का स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पर a होता तो ये हो जाता a का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 27 हो जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ ज़रा सही से, 5 का स्क्वायर प्लस 2 बोले तो 27 हो जाएगा। अगर मैं इस पे आता हूँ तो मैंने ये क्या बताया था, ये होता था a³ प्लस 3a होता था। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो a³ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3a मतलब 15, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 15 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर 4 पे आता हूँ तो 4 के लिए मुझे क्या स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इसी का स्क्वायर करूँ तो ये 4 निकल के आ जाएगा। तो मैं कह दूंगा अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको k मान लूँ और प्लस से मैं प्लस पे ही जा रहा हूँ तो k² माइनस 2 हो जाएगा क्या, और k है क्या मेरे पास 27, तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 2 जो कि क्या हो जाएगा 289 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 287। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं x⁵ माइनस 1/x⁵। ये मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप क्या करो, आप एक को तो माइनस ले लो और एक को क्या ले लो प्लस ले लो। ठीक है, फिर आप क्या करो, या आप माइनस वाला दे रखा तो माइनस निकालना आसान है, तो क्यूब वाले को माइनस ले लो और स्क्वायर वाले को प्लस ले लो। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है आपको x प्लस 1/x घटाना है। ठीक है, देखिए ज़रा यही आएगा क्या यहाँ पर, ये अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/x 5 हो जाएगा। अगर ये निकालोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही चीज़ आपकी निकल के आ रही है। देखो ज़रा, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया आपने इससे, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो प्लस आया, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं हम तो क्या आता है आपका x⁵ माइनस आता है, तो x⁵ माइनस 1/x⁵। और मैंने क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये आया था माइनस 1/x प्लस x। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस x, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही फार्मूला निकल के आ रहा है आपका। दोस्तों ये रटना नहीं है आपको, बस ध्यान रखना है क्या चीज़ होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आपने अभी निकाला था, क्या था a² प्लस 2 था। ठीक है, ये क्या निकाला था आपने a² प्लस 3a, और ये क्या है आपके पास में a है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो a² प्लस 2 मेरे पास क्या निकल के आया है 27 निकल के आया है, और a² प्लस 3a मेरे पास कितना निकल के आया है 140 निकल के आया। तो इसकी 140 से गुणा करूंगा, उसमें से क्या घटाऊंगा दोस्तों, उसमें से घटाऊंगा मैं a बोले तो 5 घटाऊंगा, तो ये आपका जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ निकलती हुई चली आ रही हैं। अब मैं आपको एक बात क्या बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान रखना, ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर, आपको फार्मूले वगैरह नहीं रटने हैं, जो मैंने यहाँ बताया यही चीज़ आपको करनी है एग्जाम के अंदर। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, मैंने कहा जैसे सपोज दैट आपको दे दिया x माइनस 1/x बराबर 3 दे दिया। अब मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया x⁴ माइनस 1/x⁴ पूछ लिया, या मैंने आपसे पूछ लिया x² माइनस 1/x² पूछ लिया। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप कैसे निकालेंगे ज़रा कोशिश कीजिए समझने की। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x, मतलब एक बार जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है, ये लिखा हुआ है। तो मेरे पास घटाने की वैल्यू तो मुझे को पता है, लेकिन जोड़ने वाली पता नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, अगर जोड़ने वाली वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या होता है √x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ सॉरी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 + 4 क्या हो जाएगा आपका √13 हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया आपके पास √13 आ गया। अब अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो ये क्या हो गया x प्लस 1/x की वैल्यू √13 हो गई, इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू 3 हो गई। तो ये क्या आ जाएगा 3 √13 आपका आंसर दे देगा। तो ठीक है,
अब जरा अगर मैं इस पे आता हूँ तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² मैंने अभी निकाला है, कितना आया है 3√13। ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या होगा, माइनस के केस में ये प्लस वाला क्या होता था, ये होता था a² प्लस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 बोले तो 11 हो जाएगा। तो 11 3 33√13 आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से घबराना नहीं है। अगर ये प्लस दे करके माइनस की जरूरत पड़ रही है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें, आप दूसरी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और माइनस का दे करके प्लस की जरूरत पड़ रही है तो भी इसी फार्मूले से हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। क्या क्वेश्चन करके दिखाइए, आप वीडियो पॉज करके उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं होगा देन आप वीडियो को चालू करेंगे। क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर,